उपस्थित तमाम सुधी श्रद्धालुगण, धर्मशील माता बहने, बच्चे बूढ़े एवं नौजवान, आज मैं गौ माता की महिमा पर या हमारे देश में गाय के ऊपर होने वाले अत्याचार पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। ध्यान से श्रवण करेंगे। हमारे देश में हमारे ऋषि मुनियों ने गाय को पशु नहीं कहा, गाय ऋषि का वंश है। गाय को विश्व का माता कहा। गाय पशु कोटि में नहीं आती है। गावो विश्वस्य मात्रा है। गाय हमें दूध पिलाती है। गाय अपना संपूर्ण जीवन बलिदान देकर हमारी सेवा में लगा देती है। आज कलयुग है, मशीनी युग है। आज मशीनों से सारा कारोबार किए जा रहे हैं, लेकिन एक समय था जब यहाँ लोग बड़े प्रेम से गाते थे कि बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन के राग सुनाते हैं, गमकोश दूर हो जाते हैं, खुशियों के चमन मुस्कुराते हैं। गाय का बच्चा ही बछड़ा बनकर, बैल बनकर खेती करता था। गाय हमें दूध देती है। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय के दूध, गाय के दूध की घी, उनके बिना हमारे जीवन के बहुत से ऐसे आवश्यक काम हैं जो संपन्न नहीं हो सकते। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है भक्तों, और यहाँ जगी का बड़ा ही महत्व है। ऐसा भगवान ने गीता में कहा कि यज्ञात् भवत् पर्जन्य, पर्जन्यादन संभवः, अन्नात् भवत् भूतानि। यज्ञ से वर्षा होती, वर्षा से अन्न घास उगती, जिससे प्राणियों की रक्षा होती है। और बिना गौ माता के सहयोग से हमारा कोई भी यज्ञ, ये छोटा हो या बड़ा हो, कोई छोटी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, छोटा सा अनुष्ठान हो, बड़ा अनुष्ठान हो, वो बिना गाय के सहयोग से संपन्न नहीं हो सकता। किसी भी यज्ञ में, किसी भी पूजा में पंचामृत बनाने के लिए, पंचगव्य बनाने के लिए गाय के दूध, दही, घी, गाय के मूत्र, गोबर की आवश्यकता पड़ती है। गाय जब तक जीवित है सेवा करती है, मरने के बाद भी अपनी खाल चप्पल जूते बनाने के लिए दे देती है, अपनी हड्डियां खाद बनाने के लिए दे देती है। और हमारे देश में गाय को माता कहकर, गाय को देवता मानकर, गावों में तथा संतो गावों में संतुष्ट, भगवान कहते हैं कि गाय के रोग रोग में देवताओं का वास है। और इस देश में आज से नहीं, अनादिकाल से हमारे देश के धर्मावलंबी, हमारे देशवासी, हमारे देश के ऋषि मुनिगण गौ माता की रक्षा करते आए हैं, गौ माता की सेवा करते आए हैं। और उनकी ऐसी भी मान्यता है कि जहां भी गाय की सेवा होती है वहां वंश की वृद्धि होती है, वहां वंश का नाश नहीं होता है। जहां गाय के दूध पड़ते, जहां गाय के दूध से, खून से निकली हुई धूल उड़ती, वो वातावरण, वो जगह पवित्र हो जाती है। भक्तों, बड़ी खेत की बात है और खेत के साथ कहना पड़ता है कि जिस देश में गाय की सेवा के लिए स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांडादि नायक परमात्मा भी गोपाल बनकर गोकुल वृंदावन में आते हैं, गाय की सेवा करते हैं। जहां के बड़े बड़े राजा, महारथी, सूर्यवंशी राजा दिलीप का इतिहास आता है और अनेक राजाओं का इतिहास आता है। राजा दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ 21 दिन तक गुरुकुल में गाय की सेवा की। और गौ माता ने जब राजा दिलीप की परीक्षा ली तो एक गाय की रक्षा के लिए राजा दिलीप ने अपने प्राण की आहुति लगाई, अपने प्राण की बाजी लगा दी। जिस देश में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण तक की आहुति देने को तैयार थे, जिस देश में गाय की रक्षा के लिए नारायण भी गोपाल बन के अवतार लेते हैं, जिस देश में गाय को पशु नहीं ऋषि वंश कहा गया,
जिस देश में गाय को माता मानकर वो पूजी जाती है, गाय की पूजा की जाती है, और उस देश में, उस हिंदुस्तान में जहां का सनातन धर्म, जहां गाय के ऊपर आधारित सारे यज्ञ जाप पूजा पाठ, ऐसे देश में लाखों गायें करती हैं और गौ माता आंसू बहाकर अपनी रक्षा करने वालों को पुकार करती है। जब भी गौ हत्या बंद की जाए, गौ हत्या पर रोक लगाया जाए, गाय हमारी माँ है, गाय हमारी पूजनीय है, गाय हमें जीवन दान देती है, यह सोचकर हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने, हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान वर्गों ने गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए सरकार से मांग की। उस पर राजनीति अटकलेबाजी शुरू हो जाती है और मुसलमान से अधिक हिंदू इसमें विरोध में खड़े हो जाते हैं कि जो गौ हत्या क्यों बंद होगी। ऐसे हिंदू जिनके अंदर ऐसी मानसिकता में कीड़ा भरे हुए हैं, जिनके मस्तिष्क में कीड़ा भरे हुए हैं, जो अपने धर्म को नहीं समझते, जो अपने राष्ट्र को नहीं समझते, जो अपनी संस्कृति को नहीं समझते, जो गौ माता की इज्जत करना नहीं जानते, जो सनातन धर्म को नहीं अपनाते, जो सनातन धर्म की रक्षा करने में लापरवाही करते, धिक्कार है ऐसे इस देश के नागरिकों, इस देश के संतान को। उन्हें तो हिंदुस्तानी कहने में भी संकोच होता है। और खास करके इस देश में शुरू से, जब से देश आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता आई और कांग्रेस पार्टी गौ हत्या के समर्थन में मुसलमानों के लिए पुष्टि रणनीति करते हुए हमेशा अग्रसर रही है। और हमें तो लगता नहीं कि कांग्रेस समर्थकों को क्या कहा जाए, वो धर्मी है या विधर्मी है। हमारे देश में विधर्मी को गाली कहा जाता है, यदि किसी को विधर्मी कहा जाए तो गाली समझते हैं। और इन कांग्रेसियों ने, इन सत्ताधारियों ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहकर गालियां दे रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो सकता न वंश हो सकता है। धर्म ही राष्ट्र की रीढ़ होती है, धर्म ही राष्ट्र की बुनियाद होती है और धर्म की बुनियाद पर ही राष्ट्र की विकास रूपी इमारत खड़ी होती है। मानव के जीवन में धर्म का बड़ा महत्व है। जो धारण करे देश काल परिस्थिति के अनुसार उसे धर्म कहते हैं। फिर हम धर्म के बिना कैसे रह सकते? गाय की रक्षा करना हमारा सनातन धर्म है, हमारा नैतिक अधिकार बनता है। हम गोवंश की संतान हैं, गाय हमारी माता है और गाय हमें जीवन जीने में योगदान देती है। अतः मैं संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों से और संपूर्ण अपने देश के सपूतों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, हमें गौ हत्या के विरोध में, गौ माता की रक्षा में और गाय की सेवा में तन मन धन से तत्पर होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। और गौ हत्या के समर्थन में जो भी किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी अपना समर्थन देते हैं, ऐसे गद्दारों को हमें खदेड़ना चाहिए, ऐसे गद्दारों को हमें धक्का देना चाहिए, उन्हें अपमानित करना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा राष्ट्र धर्म सनातन धर्म है और हम अपने धर्म के लिए, अपने इस सिद्धांत की रक्षा के लिए हमेशा एकजुट होकर रहें और अपने ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, जो गौ माता की पुकार है, जो गौ माता का कष्ट है, उसे दूर करने के लिए हम एकजुट होकर आवाज लगाएं और अपना समर्पण इसमें हम अपना समर्थन दें और अपने आप को इसमें समर्पित करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम श्रद्धालुओं से, तमाम महानुभावों से, तमाम देशवासियों से बार बार यही आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि धर्म नहीं तो हम नहीं, गौ माता नहीं तो हमारे वंश की वृद्धि नहीं। हमें इसके लिए सावधान रहना होगा। धन्यवाद।